क्या यही व्यवस्था, यही तस्वीर राजेश ठाकर जी, ऐसा सीन की कल्पना आप कर सकते थे कभी? नहीं, हम हमें उस बात के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब गोधरा के घटना पर मुंह नहीं खोला, मणिपुर में इतने ज्यादा लोग जो है वो मारे गए, उस पर मुंह नहीं खोला, ब्रिजभूषण शरण सिंह के विषय पर जब मुंह नहीं खोला, तो ये संसद में एक फटाका जो है, एक धुआं छोड़ के दो लोग चले गए, वो उनके लिए बहुत बड़ी घटना नहीं है। जब ये सारी घटना जो थी वो देश के लिए बहुत चिंताजनक घटनाएं थी, और मणिपुर की तो अभी है, उस पर भी जब ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर इस घटना पर हमें ये अपेक्षा करना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, उनका जो पॉलिटिकल चरित्र है उसके हिसाब से। एक तो हमारे पास एक अनुभव था, इस संसद पर जिस प्रकार का हमला हुआ था, उस अनुभव को चलते वो सुरक्षा को और चौक चौबंद जो है हमारी पुरानी संसद में की गया था, उसमें 4 या 5 लेयर की जो है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी। ये नई संसद आई, तो नई संसद के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी ने पास दे दिया, वो प्रेक्षक दीर्घा के अंदर चले गए, वो समझ में आता है। लेकिन उनके साथ में ये जो पटाखा बॉम्ब या जो भी कुछ चीज है वो कैसे लेकर चले गए? ये हो सकता था कि आरडीएक्स भी हो सकता था उनके पास, ये हो सकता था कोई जो है बम भी हो सकता था। तो ये तो घटना इसलिए हमें सामान्य लग रही है कि वो नौजवान थे जो अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर या अपनी कुछ बात कहने के लिए जो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, उस तरीका का इस्तेमाल जो है लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए किया। लेकिन अगर किसी ऐसी आतंकवादी जो है संस्था है या आतंकवादी गिरोह है, उनका अगर कोई गंभीर प्रकार का ये प्रयास रहता, तो आज क्या हम इतनी ही शांति से इस बात पर चर्चा करते? नहीं करते। तो ये एक हो सकता है कि एक टेस्ट के हिसाब से हो, ये बच्चे ये करके गए, और दूसरा जो है अपनी संसद के ऊपर हमला करने की मंशा रखने वाले लोग जो है उसको देख रहे हो कि भाई यहाँ तो बिल्कुल धड़ल्ले से आप जा भी सकते हो, कुछ भी कर भी सकते हो। प्रेक्षक दीर्घा से एक आदमी संसद के अंदर कूद जाता है, एक बेंच से दूसरी बेंच तक वो चला जाता है, और इतनी बड़ी बात के बाद कल दोपहर से जिस प्रकार का व्यवहार अध्यक्ष महोदय का लग रहा था, तो उन्होंने ऐसे बिल्कुल सामान्य जैसी चीज है ऐसा बताने की कोशिश की कि भाई हो गया, उसपे जो है इंक्वायरी किया है, वो सिर्फ जो है धुआं छोड़ने वाला वो फटाका था, कोई सीरियस बात नहीं थी। तो अब कोई जो है घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत इसलिए है कि आपकी एक ऐसी जगह जहां पर देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पर देश के राष्ट्रपति भी अपना अभिभाषण देते हैं, पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर है, ऐसी जगह पर इस प्रकार की चीज हो जाती है। और दूसरी चीज, जो पास देने वाला जो सांसद था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अगर आप समझ लो ये विपक्ष का होता तो फिर क्या होता? तो इनका जो हम सवाल कर रहे हैं कि ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं, हमें ये सवाल करना पड़ता कि ये मुंह बंद कब करेंगे। तो बिल्कुल वो पिक करते हैं एक चीज को, कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना है। आप कितना भी कोहराम मचा लो, आप कितने भी सवाल कर लो, जिस चीज पर उनको नहीं बोलना है उस चीज पर वो नहीं बोलते। और ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनका ये रवैया रहा, पूरे माइक जो है उनके सामने सजे रहते थे, उनको वो सवाल पूछे जाते थे, वो मुस्कुराते थे, वहां से चले जाते थे। तो ये उनका एक स्टाइल है, और इसीलिए इस गंभीर बात पर गृह मंत्री को आना चाहिए संसद के अंदर, उनको कहना चाहिए कि हम रिव्यू कर रहे हैं, जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, अब दूसरी बार इस प्रकार के नहीं हो, इसलिए हमने इस प्रकार की जो है व्यवस्था की है। आपके पास अगर कोई सूचन है तो भी आप हमें दीजिए, क्योंकि कभी भी जो एक बार घटना जो विफल हुई हमारे देश में, 9 लोग जो है उसमें शहीद हो गए थे, ऐसी घटना में कोई अगर दूसरी बार सफल हो गया, तो हमने एक कंधार के जो विमान हाईजैक था उस पर कितना बड़ा डील कर दिया था हमारे देश ने। अगर इस संसद पर अगर कोई इस प्रकार से जो है अपना कब्जा कर लेता है, तो वो क्या क्या करवा सकता है। तो ये बिल्कुल ये राजनीतिक मामला नहीं है, मैं समझता हूं ये कांग्रेस भाजपा या और पार्टी का मामला नहीं है, ये देश की जो संसद है उस पर हुआ हमला, वो देश के सार्वभौमत्व पर हमला हमला है, देश की जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उस पर अगर गृह मंत्री नहीं बोलेंगे तो फिर किस बात पर बोलेंगे?
वो सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए या चुनावी रणनीति करने के लिए ही है? क्या उनकी यह रणनीति नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार की सुरक्षा, जब संसद जो है वो ही खतरे से बाहर नहीं है, तो आम आदमी को कैसे भरोसा मिलेगा कि हम जो है वो सुरक्षित है? और जब संसद खुद कह रहे हैं कि ये जो हुआ था उससे हम भयावह है, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है, उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर सड़क चलते किसी नागरिक को ये कैसे वो जवाब दे देंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल जो है मामला एक सामान्य सा घटना हो गई, लेकिन वो सामान्य घटना के भीतर में जो गंभीर सवाल है, उस गंभीर सवाल को एड्रेस सरकार को करना चाहिए। उनको विपक्ष को जवाब देना चाहिए, विपक्ष के माध्यम से और संसद के माध्यम से पूरे देश को इस बात को बताना चाहिए कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, जो भी गलती हुई है उसको हम सुधार रहे हैं और आगे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए ये कदम हम जो उठा रहे हैं। लेकिन ये जो एरोगेंस है और सवाल पूछने पर आप सांसद जो है उनको सस्पेंड, ये एक प्रकार का उनका जो है रवैया हो गया है। कोई भी सवाल करता है, कोई भी जो है संसद के अंदर बात करने की कोशिश करता है, आप उनसे वहां से बेदखल कर दो, यानी आप संवाद चाहते ही नहीं। जो संसद जो है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत उसी लिए है कि जहां पर विमर्श हो, सवाल जो है उसके जवाब वहां से मिले, क्योंकि वैसे तो प्रधानमंत्री किसी को मिलते नहीं, मीडिया जो है उसको इंटरव्यू देते नहीं, अगर इंटरव्यू देते हैं तो कुछ ऐसे सवालों पर जवाब देते हैं जो उनके बने बनाए सवाल होते हैं। तो एक जगह ऐसी बची है कि जहां पर सरकार से कुछ पूछा जा सके और अपेक्षा की जा सके कि वहां से हमें इसका उत्तर मिलेगा। वहां भी अगर ऐसा एरोगेंस है कि हम नहीं जवाब नहीं देंगे और अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम आपको संसद से बेदखल कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो धुआं है वो धुआं सिर्फ पटाखे का धुआं नहीं है, हमारे लोकतंत्र की जो छवि है उसको भी धूमिल करने वाला ये धुआं है। क्योंकि वो बच्चे तो जो करना था वो करके चले गए और उनका जो तरीका था वो भी गलत था, उन्होंने जो माध्यम को चुना वो माध्यम भी गलत था। लेकिन एक इससे मैसेज ये जरूर जाता है कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसद अगर अपने ऊपर हुए इस प्रकार के हमले पर भी सरकार जवाब नहीं देती है, तो आप समझ लो कि देश के अंदर किसी भी कोने में होने वाली कोई भी घटना होगी, उस पर जो जवाब मांगना वो आपकी अपेक्षा जो है वो गलत साबित होगी।